तो जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं सबसे अहम जगह पर और आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ से डोरें ख़रीदना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि डोरें कैसे बनती हैं, मांझा कैसे लगता है। और ये जो पिन्ना है, आपको यकीनन बहुत 20-25 साल पुरानी बात होगी जब आपने इस तरह का पिन्ना देखा होगा और इस तरह की आवाज़ें भी इसमें से आपको आएंगी। तो यहाँ पर डोरें लग रही हैं, पिन्ने को लपेटा जा रहा है और ये जिस जगह पर लपेटा जा रहा होता है इसको बोलते हैं पीढ़ी, और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी होती है। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने सिर्फ पिन्नों की इजाज़त दी है और किसी भी किस्म की चरखी की इजाज़त नहीं है। तो जनाब यहाँ पर हर रंग की जो है वो डोर लग रही है, डोर बन रही है, ऑर्डर पर तैयार हो रही है, मांझे लग रहे हैं और शानदार किस्म के मांझे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए जी, डोर नहीं होगी तो पतंग नहीं उड़ेगी, पतंग नहीं होगी तो आप किसी की पतंग काट नहीं सकते या आपकी कोई पतंग नहीं काट सकता। अगर पतंग कटेगी नहीं तो फिर वो आवाज़ नहीं लगेगी जिसे कहा जाता है वो काटा। तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक भाई के साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे ये डोरें किस तरह से लग रही हैं, धागा कौन सा है और मांझा कैसे लगाया जा रहा है। तो जनाब आप ये बताइए, ये कितने ऑर्डर्स आपको अभी तक आ चुके हैं और कितनी डोरें आपने बना ली हैं? देखो जी, हमारे पास तो हज़ारों लोग आए हैं ख़रीदने के लिए, लेकिन हमने पहली के बाद ख़रीदारी शुरू होगी। तो ऐसा है कि जैसा धागा गवर्नमेंट ने मंजूर किया है वही धागा हम लगा रहे हैं। तो इसे लगाया इस तरह जाता है कि पहले सबसे पहले तनाई की जाती है, उसके बाद रंग लगाया जाता है, आहा, उसके बाद शीशा लगाया जाता है जिसको माजा बोलते हैं, वाह वाह, उसके बाद हम लपेट करते हैं। वाह वाह। और हम देख रहे हैं सारे प्रोसेस हमने आपको दिखाए भी हैं और आप खुद भी देख सकते हैं। ये बताएं, 20-25 साल बाद दोबारा से मांझे लग रहे हैं, दोबारा से पिन्ने बन रहे हैं, भूल तो नहीं गए आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई थी। हम जब पहले दिन आए थे हमारे बाजू बहुत दर्द करते थे, बहुत दिक्कत हुई थी। 2-3 दिन के बाद फिर वही, जैसे कि कहते हैं, हम हथियार छोड़े ज़रूर है, चलाना नहीं भूले। वाह 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 वाह। वो कह रहे हैं हम हथियार छोड़े जरूर हैं, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूले। वाह वाह। अच्छा ये बताएं मुझे, ये जो पिन्ना मेरे हाथ में मौजूद है जी हाँ, जी हाँ। ए किन्ने दा है? ये होएगा कोई 5 तो 6 हज़ार रुपये का। 5-6 हज़ार रुपए का? हाँ जी, इतना महंगा? हाँ, ऐसा है कि डोर तैयार कम हो रही है क्योंकि कारीगर पुराने नहीं हैं, डोर कम तैयार हो रही है और इसीलिए लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए ये महंगा हो गया है। धागा भी पीछे से बहुत महंगा मिल रहा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अच्छा, तो इसका कोई फ़र्क पड़ा है आपके ऑर्डर पे? ऑर्डर पे फ़र्क तो पड़ा है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन हम पूरा नहीं कर रहे, इसीलिए हम कोशिश करते हैं जितना काम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निबेड़े। ठीक है। तो ये जो पिन्ना है एक, तो ये कितने पीस का पिन्ना है और ये कितनी दूर तक पतंग जा सकती है? ये ऐसा है कि ये 2000 मीटर है, 2 पीस का पिन्ना है। ये तकरीबन इचरे वाली नहर के पास तक जा सकती है। ये शालीमार इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर ये मांझा लग रहा है, डोर लग रही है और ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ से इचरे तक जो है ये पिन्ना जो है वो जा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं तो ये बहुत दूर तक जो है वो आपको पतंग आपकी पहुँच जाएगी और गुड़ियाँ उड़ेंगी जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही पेचा लग जाएगा, या तो आप किसी की पतंग काट देंगे या कोई आपकी पतंग जो है वो काट देगा। तो नाज़रीन, मेरा पिन्ना तो जी रेडी हो गया है, मांझा इस पे लग चुका है, अब इसको लपेटने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। ये बड़े एहतियात का खेल होता है और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक बोतल का, आप उसे कह लें कि कैप सा मौजूद है और उसकी वजह यही है कि इसमें जो इस वक्त मांझा लगा हुआ है वो हाथों को ना लगे। लेकिन असल मरहला ये होता है कि पिन्ना लपेटने के लिए जो लोग हैं ना, आपको वो कोई समटाइम्स अच्छे नहीं मिलेंगे और ये एक पूरा फ़न है कि किस तरह से पीढ़ी को लपेटा जाए। उसके बाद जब एक पीढ़ी जो है मुकम्मल हो जाए उसके बाद दूसरी पीढ़ी की तरफ जो है वो जाया जाए। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ में भी इसके जो कुछ कांच के ऐसे पीसेस हैं जो कि इस वक्त लग रहे हैं, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों ने भी जब अपनी बसंत मनानी है या पतंग उड़ानी है तो उस वक्त आपने इसका ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि
इससे चीरा भी आ सकता है। तो चीरे से आपने बचना है और पिन्ने का ही इस्तेमाल करना है, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से पिन्ना जो है सिर्फ उसी की इजाज़त है और चरखी की इजाज़त जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई। वैसे मैंने देखा है कि मैं भी बड़ा प्रोफेशनल तरीके से इस पिन्ने को लपेट रहा हूँ और ये डोर जो है वो आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर की जो है वो मैंने पसंद की है। तो एक मैचिंग डोर भी हो सकती है, अगर आप मैचिंग डोर रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ऑर्डर्स इस वक्त मौजूद हैं, लोग खड़े होके लगवा रहे हैं पिन्ने, अपने डोरें लगवा रहे हैं और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं। इमरान सनाउल्लाह साहब, जनाब। पिन्ने तो आप लपेट रहे हैं, इस पिन्ने के ऊपर क्यूआर कोड भी आना है। हैं? क्यूआर कोड आना है तो ये बिकना है। अच्छा, हाँ, ये खाली लपेटने से नहीं बिकना। वो कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट ने एसओपीज जो दिए हैं, वो ये जो डोर बनाने वाला है उसके ऊपर क्यूआर कोड लगेगा। क्यूआर कोड के बाद इसने दुकान पे बिकना है। इसी तरह गुडियों के ऊपर भी क्यूआर कोड लगना है। जो लाइसेंसिंग, जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ जी। उन्हीं को ये बनाने की और उन्हीं को बेचने की इजाज़त है, जो कि सिर्फ डीसी ऑफिस से रजिस्टर्ड है। तो इसके अभी- अलावा गवर्नमेंट ने कल बड़ा अच्छा इकदाम वैसे ये किया है जी। कि दूसरे सूबों से और दूसरे शहरों से भी जो है वो डोरें और पतंगे मंगवाने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी है। ठीक अब है। जो इजाज़त दी है उसके अंदर भी जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, लाहौर के ट्रेडर्स, सिर्फ वो उनसे परचेज कर सकते हैं। वो भी उन्हीं एसओपीज़ के मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि इस एसओपीज़ के मुताबिक डोरें और गुडियाँ बनाएं। अच्छा। अब यहाँ पे जो डोरें बन रही हैं, इसका अमल जो है वो तकरीबन 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का टाइम है। रजिस्ट्रेशन 31 को अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है ये डोरें जो हैं वो कोई और नहीं बना सकेगा। वो जितने रजिस्टर्ड हो जाएंगे सिर्फ वही बनाएंगे। और 1 फरवरी 2026 से ये जो डोरें यहाँ लग रही हैं, इनके बाज़ार सज जाएंगे, रौनक भरी दुकानें सज जाएंगी, लोग खरीदो फरोख्त करेंगे और अपनी पसंद की पतंगे भी लेंगे, अपनी पसंद की डोरें भी लेंगे, लेकिन उसी एसओपीज़ के मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है और जी। क्यूआर कोड के मुताबिक दिया है। ये खाली पिन्ना लपेटने से पिन्ना नहीं बिकना। तो हमारे जी डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शराज साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी निगरानी में जो है अपना पिन्ना भी बनवा रहे हैं और डोर भी लगवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने मांझा जो है वो डबल लगवाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप किसी की पतंग जो है वो काटें। नहीं नहीं, ये बसंत जो है ना, ये कंपटीशन वाली बसंत नहीं है। अच्छा। अब जो बसंत है ये फेस्टिवल वाली बसंत है। इसको बसंत फेस्टिवल, महफूज बसंत इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से तेज़ धात वाली, नायलॉन वाली और ख़तरनाक डोरें जो हैं वो बनाएं ताकि लोगों की गुडियाँ काट सकें और वो काटा की आवाज़ लगा सकें। अब ऐसा नहीं है। अब ये फेस्टिवल है, इसमें सिर्फ वो महफूज डोर के साथ ही पतंग उड़ाएगा, जिससे ना सिर्फ इंसानी जानों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। बल्कि इसके साथ साथ अगर ये डोर रास्ते में अगर किसी की गर्दन तक, वैसे तो मोटरसाइकिलों पर राड लाजमी कर दिया है, हर मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो सेफ्टी राड लगेगा, जिससे ये है कि ये डोर जो नहीं फिरने वाली, ये भी अगर किसी जगह पे गिरती है तो कम से कम राड के साथ उसकी सेफ्टी हो जाए और इंसानी जानों को बचाया जा सके। ये हुकूमती जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ना, इसके अंदर जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो पतंगबाज थे, जो पेचे करते थे, दूर दूर तक पतंगे चल रही हैं, उनकी डोरें गिरती थी तो वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाती थी।